राजीव, साकिब नाचन का जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। पहले ही मैंने आपको जिक्र किया है कि मुंबई में जो है 2022 और 23 में जो मुंबई में इससे पहले के जो ब्लास्ट हुए थे, उस ब्लास्ट में जो है, जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान भी जो है इसको जो है सजा हुई थी। और उस सजा के बाद जो है 2017 में जो है ये जेल से बाहर आया था। और इसके पहले भी जो इस पर जो है आरोप था कि ये सिमी का जो है एक्टिव मेंबर है और सिमी का पदाधिकारी है। 1991 में भी जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हुई थी। अब हम और इसके साथ साथ जो है तब से हमेशा से, चूंकि ऐसे जो लोग जिन पर जो है देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगता है, ये सारे लोग जो है हमेशा से एजेंसियों के रडार पर रहते हैं। यही वजह रही है कि आपको मैं बताऊं कि 2017 से जब ये बाहर आया तो उसके बाद से जो है आईएस के कांटेक्ट में आया। और इसके साथ साथ आपको मैं पहले राजीव ये जिक्र किया ना कि इस पूरे इलाके को जो है अल शाम का नाम दिया गया था। पड़घा का जो इलाका है, महज जो है भिवंडी और ये मुस्लिम बाहुल्य बस्तियां हैं और इसे अल शाम का नाम दिया गया है। अल शाम वो इलाका है इराक का और आसपास का वो इलाका है जहां पे आईएस का जो है ट्रेनिंग होती है और वहां पे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। वहां पे जो है इसी तरह के जो है कट्टरपंथियों को तैयार करके जो है दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो ये इस पूरे इलाके को भी जो है इनकी प्लानिंग की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो है उसको अल शाम का नाम दिया गया था। जब एनआईए ने 2022 में छापेमारी की तो उस दौरान जो है बहुत हंगामा बरपा हो गया। जो एनआईए और ये जितने भी ये साकिब नाचन और ये सारे लोग हैं, ये आमने सामने हो गए थे और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। फिर उसके बाद जो है आपको मैं बताऊं कि फिर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर पता चला कि यहाँ से जो है ये सारे लोग जो है पुणे इलाके में जो है वहाँ पे जो है बाकायदा ट्रेनिंग और इसके जो है आईएस से जुड़े बहुत सारी चीज़ें निकली। पुणे में इन्होंने जो है आईईडी की जो है टेस्टिंग वगैरह भी की। फिर इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहले आरिफ मजीद जब यहाँ से वहाँ गया तो ये भी बात सामने आई थी कि आरिफ मजीद वहाँ गया और जंग में गया और जंग के बाद जो है उस जंग में उसकी मौत भी हो गई। लेकिन बाद में उसके जब वो वापस आया तो एजेंसियों की रडार पर था, फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई। तो साकिब नाचन जो है इस पूरे मामले का जो है मास्टरमाइंड है। इस इलाके में जो भी आईएस की गतिविधियां या जो भी रही है ये पूरा परिवार उसमें शामिल रहा है। यही वजह रही है कि देखिए 2022 की गिरफ्तारी के बाद से अभी भी एजेंसियां जो है पूरी तरीके से इस जगह पर, जैसे भटकल में एजेंसियों की नजरें गड़ी रहती है, यासीन भटकल, रियाज भटकल, वो सारे लोग जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे, वैसे ही महाराष्ट्र का ये इलाका भी जो है उतना ही सेंसिटिव और संवेदनशील है, खासकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में। जी शायद बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी और एक एक सिरा आपने हमारे दर्शकों के लिए सामने रख दिया। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शाहिद अंसारी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, उनकी एक रिपोर्ट भी है, देख लेते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे थाने जिले के पड़घा इलाके में आज छापेमारी की है। पड़घा इलाके में जिस जगह ये छापेमारी की गई है वो जगह साकिब नाचन का घर है। साकिब नाचन प्रतिबंधित संगठन सिमी का पदाधिकारी रह चुका है। आपको मैं बता दूं कि भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े तथाकथित आतंकी के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के पड़घा में बड़ी छापेमारी की है। और इस छापेमारी के बाद जो है जहाँ पे जो है इस इलाके में जो है हड़कंप मच गया है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का पदाधिकारी रह चुका साकिब पहले भी 2 आतंकी मामलों में सजा याफ्ता है। साल 2002 और 3 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, विले पार्ले और मुलुंड बम धमाका मामलों में शामिल होने का उस पर आरोप है। इन आतंकी वारदातों में कई लोगों की जान चली गई थी। आरोप है कि साल 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद से ही वो दोबारा कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया था। एक जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस ने 3 दिन पहले जिस इंजीनियर को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम रवि वर्मा था, रवि वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही जो है महाराष्ट्र एटीएस की देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी शुरू हुई है। रवि को मुंबई से ही सटे थाने जिले के कलवा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। कहा यह जाता है कि इस दौरान पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भारत में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं। और जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को अपने तरफ खींचने के लिए या उनसे प्रतिबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का भी सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि एटीएस महाराष्ट्र के उन हिस्सों में जो है छापेमारी कर रही है जहां उन्हें शक है या उनकी जानकारी में ये सामने आया है कि इस इलाके के लोग जो है पाकिस्तान के संपर्क में हो सकते हैं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।